इनका कहना है कि ये टावर है। याद रखना, शैडो हमेशा ऐसे नीचे आएगी। ठीक है। तो इनका कहना है द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ टावर ऑन द प्ले ग्राउंड इज रूट थ्री टाइम्स द हाइट ऑफ द टावर। अगर मेरी हाइट एक्स है तो ये क्या आ जाएगी, रूट थ्री एक्स आएगी। और तुम्हें अब एंगल निकालना है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो नीचे ही होता है, ऊपर नहीं होगा कभी। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ कि ये एंगल का ऑपोजिट है और ये एंगल का एडजेसेंट है, तो कौन सा फॉर्मूला आता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट? tan थीटा। tan थीटा आएगा ए बी अपॉन बी सी। तो tan ए बी मुझे पता है एक्स है, बी सी रूट थ्री एक्स है। तो tan थीटा में से ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। tan थीटा इज वन बाय रूट थ्री। अब मुझे बताओ tan थीटा वन बाय रूट थ्री कब होता है? therefore theta is 30 degree. देखो, the poles of the two tops of the poles are height 16 मीटर एंड 10 मीटर। ये 10 मीटर है और ये 16 मीटर है। अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन करें, ठीक है, ये 16 मीटर है, तो इनका कहना है ये एल लेंथ मीटर से हमने ज्वाइन करी है। एंड इफ द वायर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, तो एल कितना है? यहाँ पे एंगल 30 बना रही है, तो इन्होंने तुमसे ये मांगा है कितना है। तो तुम्हें ये पता है ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। तुम्हें याद रखना इट इज ऑलवेज रेक्टेंगल। तो यहाँ पे ये 10 है, तो ये भी कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, ये 10 है, तो टोटल 16 था, 16 इज दिस टोटल। तो ये कितना आएगा, ए सॉरी हमें एल निकालना था, तो ए ई कितना आएगा, 16 माइनस 10 विच इज 6। समझ में आया? ए ई इज इक्वल्स टू 16 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 6। अब मुझे एल चाहिए, तो एल हाइपोटेनियस है मेरा। हाइपोटेनियस से तुम्हें पता है साइन लगेगा, तो हम लिखेंगे साइन 30 इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी। साइन 30 हाफ है, ए ई 6 है और ए सी एल है, तो एल की वैल्यू कितनी आई, 12 मीटर है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अ पोल ऑफ हाइट 6 मीटर कास्ट शैडो ऑफ 2 रूट 3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। तो तुम्हें एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा है। ठीक है, ये थीटा है, ये 90 है। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। तो ए बी 6 है, ये 2 रूट 3 है, रैशनलाइज करो तो ये आ जाएगा 6 रूट 3 अपॉन 6। 6 कैंसिल होके रूट 3 आ गया। तो तुम्हें पता है थीटा रूट 3 कब होता है, जब 60 डिग्री होता है। If the foot of the ladder is 2.5 meter away from the wall, find the length of the ladder. ठीक है, ए बी वॉल है, ए सी लैडर है, तो तुम्हें हाइपोटेनियस निकालना है इस केस में। तो तुम्हें एडजेसेंट दे रखा है, तो साइन नहीं, इसमें कॉस लगेगा। क्यों? ठीक है, cos 60 इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी। अगर ऑपोजिट की वैल्यू दी होती तो साइन लगाती मैं। तो यहाँ पे 60 है। ठीक है, तो cos 60 इज हाफ, बी सी 2.5 है और ए सी निकालना है, तो ए सी इज एक्चुअली में 5 मीटर। अब यहाँ पे देखो, कास्ट शैडो 10 रूट 3। अब ये वाला तुम लोग करोगे, करो कंप्लीट। क्या आंसर आ रहा है? कैलकुलेशन करो और बताओ क्या आंसर आ रहा है। tan 30 थीटा इज इक्वल्स टू 30 अपॉन 10 रूट 3 है। पहले रैशनलाइज करोगे तो इट इज 30 अपॉन 30 रूट 3। तो कब आता है tan थीटा रूट 3 60 पे? मतलब बताओ, इतने इजी क्वेश्चन भी नहीं हो पा रहे, टफ तो कभी करोगे फिर। अब ये टावर इज 50 मीटर हाई, क्या आएगा इसका लेंथ ऑफ शैडो बताओ। ये तो टिप्स पे होना चाहिए, मतलब ये तो क्वेश्चन आते ही। याद रखना है 45 एंगल पे हमेशा सेम ही वैल्यू आती है, ये 50 है तो ये भी 50 ही आएगी। करो, आ गया सबका आंसर 50। सेवेंथ निकालो फटाफट। द लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ अ पोल इज 50 मीटर हाई।
और ये 50 रूट बाय रूट 3 है, तो बताओ क्या एंगल बनेगा? थीटा बताना है। हाइट 50 रूट 3 है, 60 है, याद रखना है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मतलब AC निकालना है, तो साइन 60 लगेगा। साइन 60 इज AB अपॉन AC। √3/2 है, 50 √3 अपॉन AC। तो ये आ जाएगा, √3 तो कैंसिल ही हो गया, तो AC इज 100 मीटर। अब ये वाला, इसमें पेरीमीटर निकालना है। तो तुम्हें रेक्टेंगल का पेरीमीटर पता है, दिस इज लेंथ दिस इज ब्रेड्थ, तो पहले ये निकालो। अब ये एडजेसेंट है, और मतलब tan ऑपोजिट गिवन है, एडजेसेंट हमें निकालना है। तो पहले tan 30 लगाओ, BC अपॉन AB, और फिर इसमें से मुझे AB की वैल्यू आके फिर पेरीमीटर इज 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। बी ऑलरेडी पता है, L निकल जाएगा, और लगाओ पेरीमीटर, खुद करो। लेंथ कितनी आई, पहले तो लेंथ बताओ। 10। ठीक है, और फिर पेरीमीटर में डालोगे तो तुम्हें पता है 10 कॉमन आ जाएगा, तो 1 + √3 बचेगा। तो तुम्हारा आंसर शुड बी 20 √3 + 1 मीटर। समझ में आया ना 10 कॉमन क्यों निकला? क्योंकि L प्लस बी है, ब्रैकेट में 10 + 10 √3 है, तो इसको हम ऐड तो कर नहीं सकते, तो 10 कॉमन निकलेगा। अब इसमें तुम्हें BC की वैल्यू चाहिए, पहले इसमें ट्रिगो लगाओगे, BE की वैल्यू निकालो, फिर इसमें ट्रिगो लगाओगे, EC की वैल्यू निकालो। होमवर्क था, तो फिर BE + EC करना था। ठीक है, अब जिन्होंने होमवर्क नहीं किया करते रहना। चलो 13 निकालो। 13 में पहले इसमें ट्रिगो लगाओ, इसमें इस वाले में tan 45, तो क्या आएगा BC अपॉन CD। फिर tan 60 लगाओ, विच इज AC अपॉन BC। बट AC में दो चीजें हैं, AB प्लस BC, तो BC हम और तुम लोग ऑलरेडी निकाल चुके होगे, लगाओ। tan 45 1 है, BC निकालना था, तो CD वॉज 1000, BC तो 1000 मीटर आ गया। यूनिट्स नहीं लिखोगे मार्क्स कट है। tan 60 √3 होता है, AB प्लस 1000 अपॉन 1000, तो AB आएगा 1000 √3 + 1000, 1000 कॉमन निकलेगा, ये माइनस आएगा, ठीक है, तो √3 माइनस। अब इसमें करो, तुम्हें हमेशा पता है नीचे वाला रेक्टेंगल बनेगा, तो तुम्हें पता है ये 5 है तो ये भी 5 रहेगा, ये 20 है तो ये 20 रहेगा। तो पहले इसमें ट्रिगो लगा के CD निकालो, एंड CF इज एक्चुअली में CD प्लस DF करो। जब भी तुम्हारे डायग्राम में वन ऑफ द एंगल इज 45 डिग्री, जो तुम्हारा वन ऑफ द वैल्यू है, मतलब बेस वैल्यू है, वही हाइट वैल्यू बनती है, उसमें कभी डिफरेंट आएगी ही नहीं। CF 25 आ गया। If the horizontal distance of the boat from the bridge is 25 meter and the height of the bridge is 25 meter, ये 25 मीटर है, find the angle of depression of the boat from the bridge, ये भी 25 मीटर है। तो तुमसे इन्होंने एंगल ऑफ डिप्रेशन पूछा है, तो ये वाला मांगा है, तो ऑब्वियसली जो ये आएगा वही ये रहेगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल से, तो थीटा निकालना है। तो मैंने अभी बताया था, जब तुम्हारी बेस और हाइट सेम होता है तो एंगल इज ऑलवेज 45 डिग्री। ठीक है, तो हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू 25/25 विच इज 1, तो थीटा इज 45 डिग्री। 16 में देखो, द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट इज 150 मीटर लॉन्ग एंड इट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। ये 150 दे रखा है, ये 60 डिग्री है, तो आप काइट की हाइट निकालो, लगाओ tan 6 sin 60। ये कह रहे हैं द शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑन लेवल ग्राउंड इंक्रीजेस बाय 10 मीटर। ठीक है, जब एंगल 45 से 30 डिग्री हो जाता है, तो इनका कहना है कि ऐसे और ऐसे है। ये तो सबको पता है, बड़ा वाला इधर आएगा 90 के पास, और छोटा वाला पीछे जाएगा। ABCD, जब 45 डिग्री एंगल था, तो मैं सपोज टावर की जो शैडो है वो x थी। अब ये कह रहे हैं 10 से इंक्रीज हो गई, तो यहाँ पे x + 10 हो जाएगी। ये चीज समझ में आई सबको? ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ द टावर निकालना है, तो पहले हम
इन ट्राइंगल ए बी सी करेंगे हम, वो ट्रिक को लगाएंगे। tan 45 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। tan 45 इज 1, ए बी एज इट इज और बी सी एक्स है, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स। ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। अब हम एक बार tan 30 लगाएंगे इन ट्राइंगल ए बी डी। tan 30 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी डी। tan 30 इज 1/√3। ए बी एक्स है और बी डी एक्स प्लस 10, तो ये आ जाएगा 10 इज इक्वल्स टू √3 एक्स माइनस एक्स। 10 इज इक्वल्स टू √3 माइनस 1 इंटू एक्स, तो 10 अपॉन √3 माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स आएगा। अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे। √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, तो नीचे तो 3 माइनस 1 आ जाएगा और ऊपर 10। √3 की वैल्यू मेंशन्ड है, वो तुम्हें यूज करनी पड़ेगी, 1.73 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 2.73 अपॉन 2, तो 2 1 ज़ा 5 ज़ा, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35 36, 3 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 13.65 मीटर। समझ में आया? कैन एरोप्लेन एट एल्टीट्यूड 200 मीटर, ठीक है। सपोज ये 200 मीटर है और यहाँ पे एरोप्लेन है, तो ऑब्जर्व एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ टू बैंक्स ऑफ रिवर। यहाँ पे कोई पर्सन बैठा हुआ है ना, तो वो एक बार इस ऊपर से इस साइड में देख रहा है और एक बार इधर से अदर साइड देख रहा है रिवर के, तो ऐसे उसको ऑपोजिट साइड्स ऑफ बैंक्स मिल रही हैं। तो अब तुम्हें विड्थ निकालनी है, तो ये 45 ले लिया, तो याद रखना है दिस इज 45, और ये 60 लिया है, तो दिस मीन्स दिस इज 60। और तुम्हें ये एक्स और वाई निकाल के ऐड करके विड्थ ऑफ द रिवर बतानी है, ठीक है। तो जैसे ए बी इज हाइट ऑफ द प्लेन या एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेन, और सी और डी आर द टू साइड्स ऑफ द बैंक ऑफ द रिवर। अब तुम्हें ये समझ में आना चाहिए, कई बार ना ये दोनों पॉइंट सेम साइड भी हो सकते हैं, तो इन्होंने हमें बता दिया था ऑपोजिट पॉइंट्स ऑन द टू बैंक्स ऑफ द रिवर, तो दोनों ऑपोजिट साइड्स के पूछ रखे हैं इन्होंने। तो एक बार हम tan 45 में लगा देंगे ए सी बी में, ठीक है। तो tan 45 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। tan 45 इज 1, ए बी 200 है, तो बी सी क्या आ जाएगा, 200 मीटर, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 200 आ गई। अब हम लगाएंगे इन ट्राइंगल ए बी डी, तो ये आएगा tan 60 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी डी। tan 60 है √3, ए बी हम निकाल ए बी हमें गिवन है 200 और बी डी वाई है, तो ये वाई कितना आ जाएगा, 200 अपॉन √3। इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। अब हमें विड्थ निकालना है, तो विड्थ इज 200 प्लस 200 √3 अपॉन 3, ऐसे। तो अब हम क्या करेंगे, 200 को कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बचेगा 1 प्लस √3 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा 200। 3 प्लस √3 की वैल्यू मुझे ऑलरेडी गिवन है 1.73। देखो वो कभी ना 1.7, जैसे इसमें 32 तक दे दिया और ऊपर हमने जो क्वेश्चन किया उसमें 1.73 दिया था, तो मैं कह रही हूँ जितने डिजिट्स होंगे तुम्हें उतने डिजिट्स लेने पड़ेंगे। उन्होंने 2 तक दिया है तो 2 तक लो, 3 तक दिया है तो 3 तक लो, ठीक है। ये एज पर द क्वेश्चन तुम्हें बताया जाता है। तो यहाँ पे 2 मेंशन्ड है अपॉन 3, तो ये आ जाएगा 200 इंटू 4.732 अपॉन 3। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8 9, और 2 डेसिमल्स प्लेस आगे चले जाएंगे, तो यहाँ पे 946.4 अपॉन 3 आएगा, ठीक है। अब 3 से डिवाइड करो, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15,
3 4 ज़ा 12, 26। तो ये आंसर है हमारा 315.46 मीटर। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन कुछ ऑलरेडी आ चुका है एग्जाम में। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन of a tower at a point is 45 degree after going 40 meters towards the foot of the tower। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर बिकम्स 60। तो मैंने वैसे भी पहले भी समझा रखा है, ये ऐसे बात कर रहे हैं। तो मैंने बता रखा है पहला एंगल हमेशा बड़ा होगा, 90 के पास हमेशा बड़ा वाला एंगल होगा। तो यहाँ पे 60 आ जाएगा, यहाँ पे 45 आ जाएगा। और इन्होंने कहा 40 मीटर्स टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर। तो ए बी सी डी है, तो सी डी की वैल्यू इन्होंने 40 मीटर्स बताई है। ठीक है, कि 40 मीटर्स वो चला, वहां पे फिर सी पॉइंट आया और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया। अब तुम्हें हाइट ऑफ द टावर मांगी है, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, पहले छोटे वाले ट्राइंगल में लगाएंगे। हम कहेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी tan 60 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। tan 60 √3 होता है, ए बी हमें लास्ट में ढूंढना है। तो हम यहाँ पे कुछ भी कर लो, लाइक बी सी की वैल्यू निकाल लो। तो या ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, √3 इंटू बी सी। ठीक है, अब हम दूसरे वाले में लगाएंगे इन ट्राइंगल पूरा वाला ए बी डी tan 45 इज ए बी अपॉन बी डी। tan 45 तो 1 है, तो ए बी अपॉन बी डी। बी डी क्या है एक्चुअली में, बी सी प्लस 40, और ए बी क्या है √3 बी सी। ऐसे अब इस बी सी को इधर भेजो, तो 40 इज इक्वल्स टू √3 -1 बी सी आएगा। तो बी सी की वैल्यू कितनी आई, 40 अपॉन √3 -1। हमें तो ए बी निकालना है, तो हम ए बी में ये वैल्यू डाल देंगे। तो ए बी इज √3 इंटू 40 अपॉन √3 -1। अब कुछ बच्चे क्या करते पता है, यहीं पे डेसिमल्स डाल देंगे, मतलब √3 की वैल्यू डाल देंगे। नहीं, यहाँ पे डालोगे ना कैलकुलेशन वो हो जाएंगी, लेंदी हो जाएंगी। तो हम इसको पहले रैशनलाइज करेंगे। 40 √3 हो गया ना ये, और नीचे √3 -1 है। तो रैशनलाइज करते हुए √3 + 1 अपॉन √3 + 1 है। तो नीचे तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा 40 √3 ब्रैकेट में √3 + 1 ऐसे। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे तो 40 √3 अपॉन √3 + 1 है, और नीचे 2 आ जाएगा, ये 3 -1 2। तो 2 1 ज़ा 20 ज़ा। तो ये एक्चुअली में 20 इंटू 3 + 20 √3 ऐसे आ गया है। तो एक्चुअली में इट इज 60 + 20। √3 की वैल्यू इसमें कितनी दे रखी है हमें, 1.732। तो वही डालनी पड़ेगी। तो ये आ जाएगा 60। ये सबको समझ में आया ना, मैंने ये ब्रैकेट ओपनिंग करी है। 20 √3 को पहले मैंने √3 से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 60 + 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, ये है 34.64 है। तो दिस इज 94। ठीक है, 21 इजी क्वेश्चन है। 21 में ना मैं मतलब डायग्राम से ही समझा देती हूँ ओरली। इनका कहना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है, और 100 मीटर से वो एलिवेशन है। तो वो कह रहे हैं कि हाइट ऑफ द फ्लैग स्टेप्स बताओ, कितना है फ्लैग स्टेप का। अब याद रखना है, मैंने कल ही समझाया था, जब जब 40 डिग्री एंगल होगा, जितना बेस है उतना ही हाइट आएगा। तो आवर आंसर इज 100 मीटर। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 22 कर लेते हैं। द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग बिटवीन द काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 90 मीटर। जैसे अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें, तो ये 90 मीटर है। इफ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल अल्फा, ये अल्फा बना रहा है ग्राउंड के साथ, और साइन अल्फा 3/5 का है, तो इन्होंने हाइट ऑफ द काइट मांगी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे साइन अल्फा इज ए बी अपॉन ए सी। साइन अल्फा की वैल्यू मुझे 3/5 दी है, ए बी मुझे ढूंढना है।
और AC की वैल्यू 90 है। तो बस तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके AB की वैल्यू निकालनी है। तो AB इज 3/5 इंटू 90, तो 3 इंटू 5 1 5, 5 8 40, तो ये आ जाएगा 54 मीटर। दिस इज 3000। और BC को हम x मान लेते हैं, निकालना तो हमने AB ही है, ठीक है लास्ट में। तो हम पहले x निकाल लेते हैं। हम कहेंगे इन ट्राइंगल BDC tan 45 इज इक्वल्स टू BC अपॉन CD, 1 इक्वल्स टू x अपॉन CD, तो CD की वैल्यू x आ गई। अब हम लगाएंगे इन ट्राइंगल ADC, ठीक है, tan 60 इज इक्वल्स टू AC अपॉन CD, tan 60 √3 है, AC हमें पता है 3000 है, और CD x है, तो x की वैल्यू 3000 डिवाइडेड बाय √3 आ गई। तो 1 बाय, मतलब हमने रैशनलाइज कर दिया √3/√3, तो ये सिंपली 1000 √3 आ गया। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 1000 इंटू 1.732, तो इट इज सिंपली 1732 मीटर, ठीक है, एक्स की वैल्यू। बट हमने तो ए बी निकालना है, तो एक्चुअली में ए बी इज 3000 माइनस एक्स, तो विच इज 3000 माइनस 1732, तो 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 7 2 1 2, यही आंसर है पीछे। क्वेश्चन 25 इजी है, मैं बस डायग्राम समझाने के लिए समझा देती हूँ। 20 मीटर लॉन्ग रोप है, तो यहाँ पे आएगा ये 90 डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, तो इन्होंने फाइंड द हाइट ऑफ द पोल मांग रखा है तुमसे, तो बस तुम्हें एक्स निकालना है, तो यहाँ पे साइन 30 लगेगा, ठीक है, तो ये सिंपली 40 मीटर आ जाएगा, पोल की हाइट 40 मीटर है। ये पानी का लेवल है, ये वो क्वेश्चन नहीं है फिर, ठीक है, 10 मीटर की हाइट पे है, तो हिल इतना ही, ये लगा लो, इनका कहना है कि पानी के नीचे हिल हमें कैसे दिखेगा, तो हम पानी के नीचे जाएंगे ही नहीं। तो एक बार वो यहाँ से उसके टॉप को देख रहा है, जो कि तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, तो ये ऐसे, और एक बार वो उसकी बॉटम को देख रहा है ऐसे, तो दिस इज 30 डिग्री, तो अल्टरनेट से 30 डिग्री आ जाएगा ऐसे। तो हमारा जो हिल है वो इतना है, ABCDE ऐसे, ठीक है। तो अब हम पहले tan 30 लगाएंगे, हमें पता है CB भी 10 ही आएगा, ठीक है, तो हम लगाएंगे इन ट्राइंगल BED tan 30 इज इक्वल्स टू DE अपॉन BE, tan 30 1/√3 होता है, DE 10 है, और BE निकालना है, तो BE कितना आ जाएगा 10√3, ठीक है। अब ये चाहे इसको इक्वेशन 1 कह लो, क्यों, याद रखना है BE और CD सेम ही आएंगे, दोनों ही 10√3 है, क्यों, क्योंकि ये हमारा रेक्टेंगल एक तरीके से है, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट यहाँ पे है। अब हमें तो निकालना है AC, तो हम उसमें tan 60 लगाएंगे, AC अपॉन CD, tan 60 इज √3, AC हमें निकालना है, और CD हम निकाल चुके हैं 10√3, तो AC आ जाएगा 30। अब हमें तो हाइट ऑफ द हिल निकालना है, तो AB इज 30 + 10 विच इज 40 मीटर, ठीक है। तो हमारा ये डिस्टेंस हो गया बिटवीन डेक एंड हिल के बीच में, और ये टोटल हाइट ऑफ द हिल हो गई। तो ये वो क्वेश्चन नहीं था, मैंने बाद में ढंग से नहीं पढ़ा ना। ये कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ठीक है, ऐसे है। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री, ठीक है, थोड़ी देर के बाद में हमने देखा, तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होके वो ऐसे आ गया, कम हो गया 30 डिग्री।
इफ द प्लेन इज फ्लाइंग विद अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 3600 √3, मतलब ये कह रहे हैं जो ए बी और सी डी है इन दोनों की वैल्यू इज सेम विच इज 3600 √3। ये ठीक है, फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द प्लेन। तो स्पीड हमें वो क्या कहते हैं, स्पीड निकालनी है इसकी। अब 30 सेकेंड्स में उसने अपना एंगल चेंज करा है। तो मुझे एक तरीके से डिस्टेंस निकालना है। अगर मैं बी डी का गैप निकालूं, पहले वो एरोप्लेन बी पोजीशन पे था फिर डी पोजीशन पे गया, तो अगर मैं बी और डी का डिस्टेंस निकाल लूं और 30 है, इसको कन्वर्ट करूँ तो मेरा आंसर मीटर पर सेकेंड में आएगा, फिर मुझे उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा होगा कि बी डी निकालना है हमें। तो पहले हम क्या करेंगे, ये है, पहले हम ई बी की वैल्यू निकालेंगे, मतलब हम पहले 1060 में लगाएंगे इन ट्राइंगल ए ई बी। 1060 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी ई। 1060 है √3, ए बी मुझे दे रखा है 3600 √3, तो मेरा बीई कितना आ गया 3600। ये सबको समझ में आ गया मीटर में। अब हम लगाएंगे इन ट्रायंगल पूरे वाले में सी ई डी में। 1030 इज इक्वल्स टू सी डी अपॉन ई डी। 1030 तो 1/√3 है, सी डी मुझे पता है 3600 √3 है, और ईडी दो जनों का एडिशन है, बीई और बीडी। तो बीई तो मैं निकाल चुकी हूँ 3600 प्लस बीडी, तो 3600 प्लस बीडी इज इक्वल्स टू 3600 × 3। तो ये आ जाएगा 3 0 0 3 6 18 1080 बीडी। ठीक है, माइनस कर देंगे हम इसमें से 3600, तो 0 0 2 7200 मीटर आ गया। अब मुझे तो स्पीड निकालनी है। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस बी डी है, टाइम हमें दे रखा है 30 सेकेंड लगे थे उसको ये पोजीशन चेंज करने में, तो 30, तो 7200 अपॉन 30, तो 0 0 कैंसल, 3 1 3 2 6, 3 4 12, 240 मीटर पर सेकेंड है। अब तुम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था, जब भी हमें मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 1 5, 4 20, 48। अब 18 × 48 करो। ठीक है, तो 864 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो एरोप्लेन जा रहा था। अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री विच इज 80 मीटर हाई। ठीक है, ये ट्री है, इसके ऊपर बर्ड बैठा हुआ है 80 मीटर हाई। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। तो यहाँ से कोई उसको देख रहा है तो 45 डिग्री है। The bird flies away from the point of the observation horizontally and remains at a constant height after 2 seconds. Suppose वो उड़ के इधर गया, तो वो कह रहा है हाइट नहीं चेंज हुई उस बर्ड की। जैसे सी डी है तो सी डी ही रहा, इसको ई कह देते हैं ऐसे। और अब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया, 30 डिग्री हो गया ऐसे। ठीक है, हाइट अभी भी 80 ही है उनका कहना है, और ये 2 सेकेंड्स बाद में हुआ है, तो स्पीड मांगी तुमसे, तो मेथड तो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो पहले हम क्या करेंगे, ए बी ई में लगा देंगे, 1045 वाले में लगा देंगे। इन ट्राइंगल ए बी ई 1045 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी ई, 1 इज इक्वल्स टू 80 अपॉन बी ई। तो बी ई की वैल्यू कितनी आ गई 80 मीटर। ठीक है, तो ये 80 आ गए। निकालना हमने इसमें भी बी डी था, मतलब तुम कहोगे क्वेश्चन में कर क्या रहे हैं, तो पहले हम बी डी ढूंढ रहे हैं। अब हम पूरे वाले में लगा देंगे इन ट्राइंगल
CDE, tan 30 is equals to CD upon DE. tan 30 is 1/√3, CD 80 है और DE दो जनों का एडिशन है, BD प्लस 80, तो ये आ जाएगा BD प्लस 80 इज इक्वल्स टू 80√3। तो BD कितना आएगा, 80 कॉमन आ जाएगा, तो √3 माइनस 1 ये है। अब इसमें √3 की वैल्यू जरूर दी होगी क्योंकि उसके बिना स्पीड निकल नहीं सकती, तो 1.732, तो तुम्हें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 80, ये आ जाएगा 1.732 माइनस 1, तो 80 इंटू 0.732, तो ये आ जाएगा 8 2 16, 8 3 24, 25 टू कैरी, 8 7 56, 57 58, और एक डेसिमल आगे सरक जाएगा, तो ये 58.56 आ गया। तो अब मुझे स्पीड निकालना है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम है। डिस्टेंस मेरा 58.56 आया है और कितने टाइम लिया उसने, 2 सेकेंड्स अपॉन 2, तो मेरा आंसर आ जाएगा 29.28 मीटर पर सेकेंड। अब ऑब्वियसली इसमें इन्होंने हमें किलोमीटर पर आवर में तो मांगा नहीं, तो हमारा आंसर यही है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था ना, ऑलमोस्ट सेम। हम 10 मीटर की हाइट पे हैं, ठीक है, अबव द लेक। तो यहां से क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 30 है, ठीक है, तो हमने इसको भी 10 ही कहेंगे क्योंकि ये है, और मैं कह रही हूँ सपोज उस हाइट से वो x मीटर की हाइट पे है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, याद रखना है, रिफ्लेक्शन में तुम लोगों को पता है कि जितना, जैसे मिरर होता है ना, तो मिरर के आगे जितना डिस्टेंस होता है नीचे भी उतना ही होता है। तो जैसे अगर हम वाटर को, ये लेवल जो ग्रीन है ये पानी है हमारा, अगर हम इसके ऊपर 10+x हाइट है क्लाउड की, तो याद रखना है नीचे भी उतनी आती है 10+x, ठीक है, वाटर लेवल के नीचे। और यहां से उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री, ऐसे। तो जब हम इसको ऐसे नीचे करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो ये अल्टरनेट से 60 आ जाएगा और ये भी 10+x आ जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है और ये G है, ठीक है। तो हमें टोटल हाइट ऑफ द क्लाउड निकालनी है फ्रॉम द सरफेस ऑफ लेक। तो एक तरीके से मुझे AC की वैल्यू निकालनी है। अगर मुझे x पता चल जाएगा तो 10 में ऐड होके वो न्यू नंबर आ जाएगा। इसमें मैं एक और चीज बता देती हूँ कि एक तरीके से अगर हिंट वाइज अगर हम बात करें, जो नंबर दिया है ना उसी का डबल आएगा। 10 मीटर है तो ये x की वैल्यू 10 ही आएगी, तो आंसर 20 आएगा। अगर उन्होंने 60 मीटर की हाइट पे बोल रखा कि कोई खड़ा होकर देख रहा है, तो याद रखना वो 120 आंसर आएगा। जो भी नंबर गिवन है ना अबव द लेक की हाइट, उतने का डबल आता है आंसर हमेशा। तो इससे तुम श्योर हो जाओगे ना कि तुम्हारा आंसर नहीं आता है, तो तुम्हें पता चल जाएगा। अब हम पहले क्या करेंगे, 10 60 में लगाएंगे, मतलब ये अगेन वही है, ये हमारा सेकेंड ट्राइंगल है, ये हमारा फर्स्ट ट्राइंगल है, तो हमें इसमें ट्रिगोन लगाना है, तो किसी में भी लगा लो। तो चलो हम पहले छोटे वाले में लगा लेते हैं। हम कहेंगे इन ट्राइंगल AEB, tan 30 इज इक्वल्स टू AB अपॉन BE। tan 30 इज 1/√3, AB अपॉन, AB मेरा x है, ठीक है, तो BE कितना आ गया, √3x, इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम दूसरे वाले में लगाएंगे इन ट्राइंगल EGD, tan 60 इज इक्वल्स टू EG अपॉन GD। tan 60 कितना है हमारा, √3, EG क्या है, तो तुम देखो 10+10+x है, और GD याद रखना है BE, और BE इज इक्वल्स टू GD इज इक्वल्स टू √3x आएगा। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल है इसलिए, ठीक है। तो मैंने देखा है इसकी रीजनिंग कोई लिखता नहीं है, जैसे बोर्ड में भी कहीं पे भी हम रेक्टेंगल ऐसा कुछ रीजनिंग नहीं लिखते, तुम लोगों को समझने के लिए बता रही हूँ मैं। तो ये √3x है।
तो अब इसको शिफ्ट करोगे तो 3x इज इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स, तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 20, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 20, x इज इक्वल्स टू 10। अब हमें तो हाइट ऑफ क्लाउड अबव सरफेस ऑफ लेक निकालना है, ठीक है। तो ये है x प्लस 10, तो विच इज 10 प्लस 10 विच इज 20 मीटर।